हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को जिस चैनलिंग के बिहाफ पे टैरो रीडिंग दूंगी वो ये है कि वाकई बहुत बवाल चीज हो। आप देख रहे हैं कितनी जबरदस्त चैनलिंग हुई है। मीन्स बहुत, सच में बहुत जबरदस्त चैनलिंग हुई है आप सभी को लेकर के। आप जबरदस्त चीज हो और आप बहुत बवाल चीज हो और लोगों के दिलों पे राज करना कोई आपसे सीखे, और वो भी आसानी से राज करना कोई आपसे सीखे। ये चैनलिंग हुई है। इसी चैनलिंग के बिहाफ पे मैं आपकी टैरो रीडिंग करूंगी। ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ले लीजिए अपने अपने प्रभु का नाम, ईश्वर का नाम, जिनसे भी आप कनेक्ट करना चाहते हैं, जिस भी गॉड गॉडेस डिवाइन एनर्जी से आप कनेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और मैं आपके लिए लेने जा रही हूं पहला कार्ड आपकी चैनलिंग के बिहाफ पे। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। इतनी जबरदस्त चैनलिंग हुई है। सो पहला कार्ड क्या है जो आप बड़ा देर कर रहे हैं देने में। ओके, आ गया पहला कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड, मतलब आप समझ रहे हो ये कार्ड कैसा है। ये ऐसा कार्ड है कि लोग दिल हार बैठ रहे हैं। लोग आपको सब कुछ जो भी है उनके पास, जो भी वो आपको दे सकते हैं, कोई भी उपहार, कोई भी सरप्राइज, कोई भी चीज जो बहुत कीमती है उनके पास, चाहे उनका वक्त, चाहे कुछ भी, वो आपको देना चाहते हैं। वो आपके तारीफों के पुल बांधना चाहते हैं। करंट एनर्जी आपकी ऐसी है कि आपकी एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशनल फील हो रही है सामने वाले पर्सन को या कुछ लोगों को। और ये जो भी लोग हैं या ये जो भी पर्सन है हाईली इंटरेस्टेड है कि ये आपको अपना जो भी इनके दिल और दिमाग में चल रहा है, ये जो भी आकर्षण ये फील कर रहे हैं आपको लेकर के, या इनको जो भी बेचैनी फील हो रही है आपको लेकर के, ये आपको शो कर पाए। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि कोई आपसे गुजारिश करना चाहता है, कोई आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता है, कोई ये कहना चाहता है कि प्लीज मेरी फीलिंग्स को समझो, मेरी भावनाओं को समझो, मेरे हालात को समझो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं। कोई है जो आपको, मतलब मैं इंटेंशन बताऊं आपको, मुझे नहीं पता ये ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे। होता है ना लेटर लिख करके शो करना, कुछ लिख करके शो करना, और मतलब अपने दिल की बात जो है ना वो लिख करके शो करना, लिख करके दिखाना, चाहे वो लेटर के थ्रू, चाहे वो टेक्स्ट के थ्रू, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, ये आपको शो करना चाहते हैं कि आई एम रियली इंटरेस्टेड इन यू। ओके, और ये आपको बताना चाहते हैं कि मैं मतलब तुम्हारा दीवाना हो चुका हूँ, तुम्हारे लिए पागल हो चुका हूँ। और कुछ लोग हैं, ये तो पर्टिकुलर पर्सन है जो आपके पीछे बिल्कुल पागल है। ओके, और कुछ लोग हैं जो आप में जो भी चेंजेस आए हैं या जो भी आपकी वाइब्रेशन हाई हुई है उसको लेकर के ये लोग जो है ना वो आश्चर्यचकित है बेसिकली। मतलब वो होता है ना सरप्राइज होकर के देखना कि कितना अट्रैक्टिव इंसान है, या कितना इसके अंदर कुछ अलग बात है, ये कुछ अलग टाइप का इंसान है। और आप दिल पे छा रहे हो किसी के। ओके, उन लोगों के दिल पे छा रहे हो जो अब आपके लिए कुछ भी करना चाहते हैं। मतलब यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कोई सब कुछ आपके ऊपर
कुर्बान करना चाहता है, कोई सब कुछ आपके ऊपर लुटा देना चाहता है, कोई है जो, इवन मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पे ऐसा देख रही हूँ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, किसी का कुछ बैकअप है, लाइक प्रॉपर्टी या जो भी सेविंग्स हैं उनकी, मतलब ये एक रिच पर्सन भी दिखाई दे रहा है मुझे, और इनके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो मतलब ये कह सकते हैं सीक्रेट प्रॉपर्टी है, जिसके बारे में सिर्फ ये ही जानते हैं, ये इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो सकती है। सो ये आपको देना चाहते हैं या कुछ उसका कुछ पार्ट आपको देना चाहते हैं। ये चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, कुछ लोगों के लिए हो सकती है, सभी के लिए नहीं है। एनर्जेटिकली मैं आपको बताऊं कि कोई है जो चाहता है कि मतलब वो आप पे पूरा फुल्ली कुर्बान है, फुल्ली वो आप पे दिल हार बैठे हैं और आपके दीवाने हो गए हैं, आपकी जो एनर्जी है वो उनको बवाल लग रही है, मतलब क्या ही चीज हो आप। ओके, ऐसी एनर्जी है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है, प्लीज गाइड करें। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जैसे ये जो पर्सन है ना, इनसे कुछ आपका लेन देन भी रहता है। हो सकता है कि ये आपके बॉस हो या ये आपके सीनियर हो कहीं पे, ये आपके फ्रेंड हो, आपके लवर हो, आपका एक्स हो, बट यहाँ पे कुछ मुझे लेन देन दिखाई दे रहा है, कुछ पैसे का लेन देन है, कुछ सपोर्ट करते हैं आपको फाइनेंशियली, और या हो सकता है कि जॉब सर्चिंग में ही आपकी हेल्प कर रहे हैं, बिजनेस ग्रोथ में ही आपकी हेल्प कर रहे हैं। ये इंसान मुझे काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो आप ना बवाल चीज हो, आप दिलों पे आसानी से राज करने वाले इंसान हो, और कोई है जो मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा अपने लाइफ में आपको लेकर के डिस्टर्ब है कि कैसे आप तक पहुंचा जाए। ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये किसी अदर रिलेशनशिप में है, ये वहां भी छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि कुछ मजबूरियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं, कुछ परिस्थितियां हैं, कुछ हालात हैं, तो ये वहां भी चीजों को छोड़ नहीं सकते। या ये कह लें कि जैसे 2 नाव पे सवार होना चाहते हैं, उस नाव को भी रखना चाहते हैं और एक पैर निकाल करके दूसरी नाव पे भी रखना चाहते हैं, बट इनको ये नहीं पता कि दूसरी नाव रेडी नहीं है इनके दूसरे पांव के लिए। सो ये जो इंसान है ना, इतना ईगर हो रहा है, इतना परेशान हो रहा है और इतना अफसोस कर रहा है कि काश मैंने ये वाली रिलेशनशिप नहीं रखी होती, या मैं पहले से मैरिड नहीं होता, या मेरी लाइफ में ये नहीं होती या नहीं होता तो कितना अच्छा होता। मतलब ये इंसान जो है ना, आपकी पर्सनालिटी, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन से इतना ज्यादा आकर्षित है, इतना ज्यादा इनको एक्साइटमेंट है आप में इंटरेस्ट लेने का, या मतलब आप इनको ऐसे दिखाई दे रहे हो कि आप बहुत ज्यादा बवाल चीज हो, आप बहुत दिलों पे छाप छोड़ने वाले इंसान हो। तो होता है ना कि इंसान को मतलब मन में ही आता है कि चाहिए मुझे ये इंसान मुझे एनी हाउ चाहिए। तो ये 2 नाव पे सवार होना चाहते हैं। वो एक अलग बात है कि आपको 2 नाव वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, और हाँ ये हो सकता है कि करंट सिचुएशन में 2 नाव वाला सीन है, आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या ऑलरेडी मैरिड है, या उनका किसी और के साथ भी कोई रिलेशन है, तो आप पहले से बंधे हुए हो। और ये इंसान जो है ना, आपको बहुत लाइटली ले रहा था, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था। तो अब जो आप में चेंजेस आए हैं ना, जो बदलाव आए हैं, उसकी वजह से ये आपकी तरफ ज्यादा झुकाव दिखा रहे हैं, आपकी तरफ ये ज्यादा मुड़ रहे हैं, आपकी तरफ इनका जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा है। पहले ही आप पे ध्यान नहीं देते थे, पहले ही आपको बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। उसका रीजन बहुत सारा हो सकता है, क्योंकि आप ही इनको इतना ज्यादा भाव दे रही थी या दे रहे थे कि इनको
फर्क नहीं पड़ रहा था कि ये आपको भाव दें या नहीं दें, लेकिन अब ऐसा लग रहा है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे चीजें अब वैसी नहीं है, चीजें इनके लिए अब पहले जैसी नहीं है। आप बहुत बदल चुके हैं, हालात बहुत बदल चुके हैं। अब आप जो है इनकी एनर्जी में आ गई हैं या आ गए हैं, और ये जो है वो आपकी एनर्जी में आ गई हैं या आ गए हैं, कुछ ऐसा है। आप इनको बहुत बवाल चीज लग रहे हो इस समय, बहुत, मतलब इनकी जो थिंकिंग है ना इस समय वो यही है कि आप बवाल हो। अब बवाल मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि भाई किसी को लग रहा है कि कोई बिलीव नहीं कर पा रहा है कि आपकी जो वाइब्रेशन है, आप इतना बदल जाओगे, आपकी पर्सनालिटी इतनी चेंज हो जाएगी, आपका जो हाव भाव है वो इतना बदल जाएगा, आपकी ऊर्जा इतनी ज्यादा बदल जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रही है। अब देखो पेंटिकल्स की एनर्जी अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मुझे पेंटिकल्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा क्या, 2 ही कार्ड है, बट 2 कार्ड में 3 पेंटिकल। ओके, यानी कि एक चीज क्लियर है कि ये इंसान आपको, आप जितना देख रहे हो ना अपने आप को, सपोज आप अपने आप को ना 10% समझ रहे हो, तो ये आपको 100% समझ रहा है। आपसे ज्यादा आपकी कीमत ये इंसान समझ रहा है। मतलब इसको पता है कि आप बहुत एक्सपेंसिव हो गए हो, बहुत ज्यादा आप महंगे हो गए हो बेसिकली। और आप अगर थोड़ा सा टाइम भी दे रहे हो ना तो मतलब बहुत बड़ी बात है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपका टाइम मिल पाना, आपकी एनर्जी मिल पाना इतना आसान नहीं है जितना पहले हुआ करता था। तो बहुत मुश्किल हो रहा है इनको ये समझ पाना। जैसे आप 2 यहाँ पे देख रहे हो ना कि यहाँ पे ये इंसान जो है मझधार में है, तो ये समझ नहीं पा रहा है कि आपके साथ डील कैसे करें, आपके साथ आपको ट्रीट कैसे करें, क्योंकि आप तो इनको बहुत एक्सपेंसिव लग रहे हो इस समय, बहुत ज्यादा आप हाई क्वालिटी वाले इंसान लग रहे हो। और ये जैसे पहले डील करते थे वैसे आप डील होना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपने बाउंड्री सेट कर ली है। तो अब ये पर्सन समझ नहीं पा रहा है कि कैसे आपके साथ सामंजस्य बिठाया जाए, कैसे आपके साथ घुला मिला जाए। तो हाथ बढ़ाना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, मे भी समझौता करना चाहते हैं, लेकिन बहुत अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं। अब फंसने का सिचुएशन एक और भी है, एक तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है कहीं ना कहीं। दूसरी चीज कि इनको एक चीज तो समझ में आ रही है कि इतने आसानी से तो ये इंसान मुझे भाव नहीं देने वाला है। आप समझ रहे हो बात को, इनको आपकी बाउंड्री का बेसिकली आइडिया लग रहा है कि आप इतनी आसानी से तो भाव नहीं देने वाले हो। सो ये चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देखो ये इंसान ना थोड़ा उदास भी मुझे दिखाई दे रहा है। अगेन ये एक रिच पर्सन हो सकता है और हर कुछ आप पे लुटाने को तैयार है। देखो यहाँ पे बात सिर्फ ये नहीं है कि पैसे की बात कर रही हूं मैं। इंसान के पास अगर बहुत सारे पैसे हैं तो वो अपनी जो भी चीज वो शो करना चाहता है, अपनी वो शो करना चाहता है कि वो आपको बहुत चाहते हैं या वो आपको खुश देखना चाहते हैं, तो जो उनके पास सबसे ज्यादा है, ओके, तो जो दिख रहा है, एक्चुअली प्यार से ज्यादा तो बड़ी चीज कोई नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो शो कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। अगर बहुत सारे पैसे हैं तो बहुत सारे पैसे कुर्बान कर दूंगा। मतलब ये एनर्जी है कि कोई है जो पूरा बिछ जाना चाहता है आपके लिए, पूरा समर्पित हो जाना चाहता है जो भी है उनके पास। अब क्योंकि पेंटिकल्स आए हैं यहाँ पे, तो मैं भाई यही कहूंगी कि पेंटिकल्स के एनर्जी के थ्रू ये अपनी चाहत आपसे शो करना चाहते हैं, या आपको ये दिखाना चाहते हैं कि ये फाइनली आपने इनको दीवाना कर दिया है, कायल कर दिया है, और आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं उससे ये काफी ज्यादा प्रभावित हैं। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स। यहाँ पे ऐसा कोई है जो आप में, आपके अंदर जो एनर्जी आई है ना बवाल वाली, है ना, बवाल कर देने वाली अपने ऑरा के थ्रू, अपने एनर्जी के थ्रू। तो कोई है ना, देखो यहाँ पे कोई बहुत परेशान है। ये इंसान आपकी तरफ देखना नहीं चाह रहा है, जेलिस पर्सन है ये, ओके, इफेक्टेड है ये आपकी एनर्जी से। कैसा इफेक्टेड है कि इनको गुस्सा आ रहा है
आप इतने प्रभाव, मतलब आपका जो ऑरा है प्रभावशाली कैसे हो गया, आप इतने ज्यादा अच्छे कैसे दिख रहे हो, आपको लोग पसंद क्यों कर रहे हैं, आपका भाव इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है ना। तो यहां से देखो ना, मतलब ईश्वर इनको बताना चाह रहे हैं कि एक्सेप्ट करो कि वो इंसान डिजर्व करता है। ये यहाँ पे मुंह बना के बैठे हुए हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं हुआ, ये इंसान को तो इतना नहीं मिलना चाहिए था, इनकी एनर्जी तो इतनी हाई नहीं होनी चाहिए थी। बट ईश्वर इनको समझा रहे हैं कि देखो एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, डिजर्व तो करता है ये इंसान। किसी को ये बात उनके दिमाग में डाली जा रही है कि जिसके लिए तुम इतना छोटा सोच रहे हो, जिसके लिए इतनी छोटी सोच रख रहे हो, एक्चुअली वो डिजर्विंग पर्सन है। उनकी वो उसके अंदर ऐसी एनर्जी है जो बवाल पैदा कर सकती है, जो लोगों में अपनी छाप डाल सकती है, जो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सकती है या बना सकता है, जो लोगों के दिलों पे आसानी से राज कर सकता है। ये चीज किसी को बहुत अच्छे से समझाई जा रही कि समझ जाओ, यही चीज है असलियत। बाकी तुम जैसे भी हो, तुम अपने आप को एक्सेप्ट करो, और अगर वो तुमसे आगे है, वो तुमसे ज्यादा है, तो यस वो है, क्योंकि वो डिजर्व करता है या डिजर्व करती है। तो ये बात किसी को बड़ी गहराई से समझाई जा रही है। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। कि और क्या है? नाइन ऑफ सोड। कोई है जो, अब देखो यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि भाई इनको ठीक है, यहाँ पे जो भी इंसान है वो, अच्छा देखो यहाँ पे मुझे कुछ साइन मिल रहे हैं कि ये इंसान ना जिम जाता होगा। ये जो जेलस है ना आपसे, ये जिम जाता होगा या आप जिम जाते हो, और काफी अच्छी बॉडी आपने बिल्ड कर रखी है, या सामने वाले पर्सन की बॉडी अच्छी हो सकती है, मतलब ऐसा साइन मैं बता रही हूँ। और आपके घर में या इनके घर में कुछ पिलर टाइप का हो सकता है, येलो पिलर हो सकता है, और कोई पेड़ जो बहुत स्पेशल पेड़ है, जो नॉर्मली सबके घरों में नहीं होते हैं, वो वैसा कोई पेड़ आपके घर में लगा हुआ है या इनके घर में लगा हुआ है। ये साइन है, ये आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकता है, बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और ये छोटी दाढ़ी रखते हैं। ओके, आप हो सकते हो छोटी दाढ़ी रखते हो, और अगर आप फीमेल हो तो छोटे बाल होंगे, मतलब शोल्डर तक होंगे, या सामने वाले पर्सन के शोल्डर तक बाल होंगे। कोई भी साइन इसमें से हो सकता है, आपका या उनका। अब यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्ड मुझे ये बता रहा है कि कोई आपकी जो बवालिया एनर्जी है ना, छाप छोड़ देने वाली और राज करने वाली, किसी को बहुत ट्रिगर कर रही है, किसी को बहुत परेशान कर रही है। कोई है ना, वो भले शो कर रहा है कि हाईली इम्प्रेस है, बहुत अच्छा लग रहा है, आप इतना ज्यादा मतलब आगे बढ़ रहे हो, आपकी एनर्जी इतनी अच्छी, ज्यादा अच्छी हो रही है, लेकिन ये देख रहे हो क्या परेशानी है, रातों में नींदें नहीं आ रही है, चैन उड़ा हुआ है, कोई रो रहा है, कोई परेशान है। या तो आप इनको छोड़ के आगे बढ़ गए हैं, मूव ऑन कर लिया है आपने, या आप डिटैच हो गए हैं, है ना, या इन्होंने एक टाइम पे आपको बहुत दुख दिया था, बहुत परेशानियां दी थी, आपका कंफर्ट छीन लिया था इन्होंने, अब आप इनसे बढ़ गए हो आगे। तो क्या हो रहा है कि इनको अब थोड़ा परेशानी हो रही है। अब इनको ना रातों की नींद जो है ना, जो इनकी उड़ी है, उसकी वजह से ये परेशान है, और परेशानी की जो वजह है वो है आपका बदलाव, या जो आपकी करंट एनर्जी है वो, क्योंकि चेंजेस हैं आप में, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। ओके, तो ये यहाँ पे एक इंसान है या कई सारे लोग हैं जो परेशान दिख रहे हैं। देखो टावर बहुत ज्यादा इंटेंस तरीके से आया है। कार्ड शफलिंग के दौरान ये कार्ड जो है ना, जिसकी इंटेंसिटी मुझे फील हुई है, वो बहुत तगड़ी फील हुई है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो आपकी बवालिया एनर्जी है, यानी कि आपने जो बवाल काट दिया है, आपने जो दिलों पे राज किया है, उसकी वजह से किसी को बहुत बड़ा झटका मिला है। तो टावर की एनर्जी है, छोटा मोटा कार्ड नहीं है ये, हाईली ट्रिगर करने वाला कार्ड है ये। तो किसी को आपने हाईली ट्रिगर किया है, इंटेंस तरीके से ट्रिगर किया है। आपकी जो ट्रिगर की इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है इनके लिए, हाई हो चुकी है इनके लिए। और होता है ना, किसी को बिल्कुल
अपने बदलाव से या अपनी पर्सनालिटी से या अपनी वाहवाही से या अपने ये जो आपने करंट जो सिचुएशन है आपकी जो बवाल वाली है उससे आपने किसी को झंझोर दिया है। अब दुनिया ऐसा लग रहा है हिल चुकी है। ये पर्सन एन नाम का हो सकता है, एम से हो सकता है, इनिशियल लेटर बता रही हूं मैं, WNMST TRAS, इस तरह का नाम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। या आपके भी नाम हो सकते हैं और ये सामने वाले पर्सन के नाम भी हो सकते हैं। PTS, ये एनर्जी है A, फिर से मैं बता दे रही हूँ, PTSARWMN, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आपके घर में या इनके घर में 3 बर्ड्स हो सकती हैं, 3 to 4 बर्ड्स हो सकती हैं जो आपने पाली हुई है या इन्होंने पाली हुई है। और ये मैं साइन बता रही हूँ आपको। अब देखो करंट एनर्जी में क्या है कि ये टोटली तबाह फील कर रहे हैं। अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली इतना ज्यादा इनको ट्रिगर कर रहा है कि होता है ना एकदम सुन्न पड़ जाना, एकदम स्थिर हो जाना कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ कैसे ये सारी चीजें हो गई। क्योंकि आपका बदल जाना या आपका बदला हुआ रूप या आपके ट्रांसफॉर्मेशन ये इनके लिए बड़ी बात है। ओके, ये छोटी बात नहीं है इनके लिए। इनके लिए ऐसा है कि जैसे अगर आप इतना ज्यादा पॉजिटिव हो गए या बदल गए, अपनी जिंदगी में आपने तरक्की कर ली, तो जैसे इनके जीवन में कुछ नहीं बचा। कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, पास्ट कनेक्शन हो सकता है, ये इंसान आपका एनिमी, हेटर, कोई भी हो सकता है जो आपको मैनिपुलेट करता आया है। देखो कार्ड ना जैसे ऐसे दिख रहे हैं, कुछ ऐसी भी एनर्जी दिख रही है गाइस, मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई है जो कुछ छुपा रहा है आपसे, उसकी इंटेंशन बहुत बुरी है, बेसिकली बहुत ज्यादा बुरी इंटेंशन है। और ये वो हाल है कि आपको अप्रोच करेंगे पहले, फिर ट्राई करेंगे, फिर एक बार ट्राई करेंगे, अगर आप नहीं मानोगे तो जबरदस्ती करेंगे, है ना, और जबरदस्ती से भी नहीं मानोगे तो ये गलत करेंगे। मतलब कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिखाई दे रही है। ये पास्ट की सिचुएशन हो सकती है, ये करंट सिचुएशन भी हो सकती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको आगे बढ़ते रहना है। आप डिवाइन की तरफ से 1000% प्रोटेक्टेड हो। ओके, 1000% आप सिक्योर हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन में आप फियर फील कर रहे हो, इनसिक्योर फील कर रहे हो, सेफ नहीं फील कर रहे हो, तो आपको ऐसा कुछ भी फील करने की जरूरत नहीं है। आपको आगे बढ़ते ही रहना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। क्यों? क्योंकि देखो आप ना किसी को ट्रिगर करने का दम रखते हो, किसी को रुलाने का दम रखते हो। देखो ये हेटर्स की बात कर रही हूं मैं, अच्छे लोगों के साथ आप अच्छा ही करते हो। आप किसी की जिंदगी में तूफान लाने का दम रखते हो, आप किसी की जिंदगी में उसकी नींद चैन उड़ा देने का दम रखते हो, किसी को आप मतलब जेलस फील कराने का दम रखते हो। कोई अपना रियल जो उसका चेहरा है ना वो दिखा देता है। अगर आप अपना ट्रू नेचर दिखाते हो तो कोई अपना रियल फेस दिखा देता है कि आप उनकी इंटेंशन है क्या आपके लिए। आप किसी की जिंदगी को डिस्टर्ब करने का दम रखते हो, किसी से उसका सब कुछ ले लेने का दम रखते हो। मतलब जैसे आपको लेकर के कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है तो वो उसका हाल आप ऐसा कर देते हो कि वो आपके ऊपर सब कुछ लुटा दे, है ना। तो देखो मैं ये इस वे में कह रही हूं कि आपके अंदर एनर्जी है, चुंबकीय आकर्षण है आपके अंदर, मतलब खींचने का। ये नहीं कह रही हूं कि आप जबरदस्ती लेते हैं, आप छीन लेते हैं। आप को देख करके इंसान इतना खुश हो जाता है, इतना वो हैप्पी वाली एनर्जी में चला जाता है, इतना वो आपसे इंप्रेस हो जाता है कि उसको समझ ही नहीं आता कि वो आपको बदले में कैसे खुशी दे। आप समझो, ये मैं स्पिरिचुअल टर्म से बता रही हूँ कि जब इंसान कभी खुश होता है ना तो वो कैसे शो करता है, अपना प्यार कैसे शो करता है। वो आपको कोई भेंट देगा, कोई उपहार देगा, कोई सरप्राइज देगा, गिफ्ट देगा, कुछ अच्छे शब्द बोलेगा, मीन्स जो है उसके पास वो देगा। लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिच है, संपूर्ण है, बहुत कुछ है, तो
आप उस लेवल तक किसी को इम्प्रेस कर देते हो अपनी एनर्जी या अच्छे व्यवहार से, काइंड नेचर से, चूज एंड वन पर्सनालिटी की वजह से, अपनी अलग सोच की वजह से, कि सामने वाला आपको कुछ बड़ा देना चाहता है। ओके, बड़े रूप में वो आपको खुश करना चाहता है। तो ये आपके अंदर ताकत है किसी के भी दिल पे राज करने की। और ये वो ताकत है कि कोई लुट जाना चाहता है। अब वो लुट जाना चाहता है, वो उनकी इशू है। मैं आपको आपकी एनर्जी बता रही हूं कि आपके अंदर वो पावर है कि आप अपनी एनर्जी से किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मतलब जैसा आप चाहें। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। ये कार्ड भी आ गया है, आना ही चाह रहा है ये कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स है। हमेशा की तरह मैं फिर बताऊंगी, ये वो कार्ड है जो मेजर अरकाना का नहीं है, मेजर कार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी अपने में अपार शक्ति कैरी करता है ये कार्ड। महारत हासिल है इस कार्ड को। ये वो कार्ड है जो अगर किसी के समझ में आ जाए ना ये एनर्जी, तो इस एनर्जी को वो अपनी फेवरेट एनर्जी बना लेता है, या आप अपना फेवरेट कार्ड बना सकते हो। सो मैं ये एक टैरो टर्म्स में बता रही हूँ, लेकिन मैं अगर आपको आपकी लैंग्वेज में समझाऊं, ये वो एनर्जी है जहां पे आप वो इंसान हो कि अगर आपको जरूरत पड़े 2 मिनट में अपना स्वभाव चेंज करने की, 1 मिनट में अपना स्वभाव चेंज करने की, आप कर दोगे। आपको वक्त नहीं लगेगा। अपना स्वभाव चेंज करने में आपको वक्त नहीं लगेगा। अपने हाव भाव चेंज करने में आपको समय नहीं लगेगा। जैसे ही आप, मतलब आपकी वो एनर्जी है ना कि अगर आप किसी रूम में एंटर करो या किसी जगह पे एंटर करो, तो लोग आपको देखते ही रह जाएं, क्योंकि वो वाइब्रेशन उन्हें फील होती है। जब आप कहीं एंट्री लेते हो, जब आप कहीं पे होते हो, तो आपकी वाइब्रेशन लोगों को हिला देती है कि भाई ये कौन आ गया, ये कौन है। और ये वो एनर्जी है जो, मतलब आपकी जो नजर है ना, वो बता देती होगी कि आप कौन है, आपके अंदर कौन सी एनर्जी मतलब उस समय है। आपको बोलना नहीं पड़ता है, आपकी आंखें बातें करती हैं, आपका चेहरा बातें करता है, आपका एक्सप्रेशन बातें करता है। ओके, आप अपनी नजरों से सामने वाले को ये समझा देते हैं कि आप चाहते क्या हैं। हाईली एक्सपीरियंस्ड पर्सन, आपको अच्छे की पहचान भी है बहुत अच्छे से, आपको बुरे की पहचान भी है बहुत अच्छे से, है ना। और जो भी लोग निगेटिव हैं, डेविल हैं, एविल हैं, आप चुटकियों में उनको सीधा करना जानते हैं। आपको पता है कि उनको कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे मैनेज करना है। किसी की चलती नहीं है आपके आगे, चाहे वो कितना भी बड़ा 30 मार खा है, लेकिन आपके आगे किसी की नहीं चलती। कोई इतना दम नहीं रखता कि आपके सामने झूठ बोले, कोई इतना दम नहीं रखता है कि आपके सामने गलत बोले, अपने अंदर कुछ और बाहर कुछ और दिखाए। कोई इतना दम नहीं रखता है, किसी के अंदर इतना दम नहीं है। मैंने बोला ना कि ये वो कार्ड है जो अपने में अपार शक्ति कैरी कर रहा है। आपके अंदर प्योरिटी भी है, और आपके अंदर समय आने पे अगर आपको बुरा भी बनना पड़े तो आप वो भी हो। सिंपल शब्दों में, अच्छे के लिए अच्छा, बुरे के लिए बहुत बुरा। आपके अंदर वो सब कुछ है जिससे आप दुनिया में आसानी से जी सकते हो। कहीं भी आपको, मतलब आप वो व्यक्ति हो जो जल्दी कंफ्यूज नहीं होते हो कि मुझे यहाँ पे कैसे क्या करना है, वहां पे वैसे क्या करना है, कुछ नहीं। आपको पता है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपके नेक्स्ट मूव क्या होंगे, आपको पता है। ज्यादा बुद्धि आप नहीं लगाते हो, क्योंकि आपकी बुद्धि अपने आप ही आपका साथ देती है, आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि बहुत दिमाग पे प्रेशर डालना पड़ता है तब जाके उनके कुछ काम बनते हैं। आप वो हो कि बुद्धि आपका साथ देती है, तो मरकरी में भी बहुत स्ट्रांग हो सकता है। डेविल और एविल ये सब आपके सामने कुछ भी नहीं है, ये सब आपके सामने ऐसे हैं कि खुद जो उनके मन में है, जो उनकी स्ट्रेटेजी है, वो आके बता दे कि देखो ऐसा है कि मैं तुम्हारे सामने कुछ हूं नहीं। ये जो डेविल एनर्जी होती है ना, नेगेटिव एनर्जी,
कहीं स्टैंड नहीं करती है आपके आगे। आप अच्छे भी हो, आप बुरे भी हो, आप छोटे बच्चे की तरह भी हो, आप मैच्योर भी हो, है ना, आप काइंड भी हो, आपके अंदर कंपैशन भी है। लेकिन आपके पास अगर अगर आपको लग रहा है कि किसी के लिए हेट लानी है तो आप ले आओगे अपने अंदर। नहीं बात करनी है इससे, नहीं देखना है इसका चेहरा। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये आपकी पर्सनालिटी हो सकती है और ये पर्सनालिटी बवाल वाली पर्सनालिटी है। सीरियसली, अगर ये इस रीडिंग में जबरदस्त चैनलिंग में अगर ये कार्ड आया है और अगर ये कार्ड भी आया है, कॉम्बिनेशन तो नहीं है बट मैं ये कहूंगी कि अगर ये दोनों कार्ड आए हैं तो मैं आपको ये बोलूंगी कि सक्सेसफुल रीडिंग है। मतलब चैनलिंग के बिहाफ पे ये दोनों कार्ड आना, मतलब ऐसा कुछ प्लान नहीं था या ऐसा कुछ मेरे इंट्यूशन में नहीं था। जनरली कुछ कार्ड्स मुझे पहले से ही मेरे इंट्यूशन में आ जाते हैं, चैनलाइज हो जाते हैं कि ये कार्ड आएगा। बट ये दोनों कार्ड, ये रैंडम कार्ड हैं, ये सरप्राइज देने वाले कार्ड हैं। ओके, एंजल्स की तरफ से मुझे भी सरप्राइज करने वाले कार्ड हैं ये। तो मैं आपको बताऊं कि आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है कि आप जब किसी से मिलते होंगे या आपका आना किसी महफिल में वो सरप्राइज की तरह होता होगा। लोग आपका वेट करते होंगे, जैसे एक बहुत अच्छे सरप्राइज का वेट किया जाता है, बहुत अच्छे गिफ्ट का वेट किया जाता है। कोई स्पेशल पर्सन जब कोई गिफ्ट देता है तो कैसा लगता है, अच्छा सा लगता है ना। बस वही एनर्जी है ये। तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है। तो टावर और क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि आप वाकई में महाबवाल वाली एनर्जी कैरी करते हो, जबरदस्त एनर्जी कैरी करते हो, झटका देने वाली, लोगों को हिला देने वाली, लोगों की मतलब लोगों को उनके जो भी सही रूप है उसका पहचान करा देने वाली, है ना। अगर कोई गलत है तो उसकी जिंदगी तहस नहस कर देने वाली, कोई बुरा है तो उसके जीवन में बुरा कर देने वाली, किसी के कर्म बुरे हैं तो उन कर्मों का फल देने वाली एनर्जी हो आप। मैं आपको बताऊं, बहुत मतलब बड़ी बात है ये। आप खुद एक कर्म का फल हो। अगर कोई बुरा कर रहा है तो आप उसके फल हो। आपने सोच लिया कि उसका बुरा होना है तो होना है, आपने सोच लिया उसका अच्छा होना है तो होना है। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ये सोचने की जरूरत नहीं है कि उसको उसका कर्मा मिले और उसके लिए आप बहुत एफर्ट्स करो। आपका सोच लेना ही काफी है। अगर कोई गलत है तो मतलब वो इंसान आप हो सकते हो ना अभी आने वाले टाइम में कि लोग आपके पास आएंगे और आपसे कहेंगे कि आप उनके लिए प्रे करें, आप उनके लिए कुछ भी जो भी वो आपसे चाहे मैनिफेस्ट कराना आपके थ्रू वो जो भी विश चाहे वो आप पूरी कर सकते हो। समझ रहे हो आप, इतना ज्यादा पावरफुल एनर्जी आप कैरी करते हो। कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे हीलिंग पावर भी एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रही है। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कोई एक्टिवेशन स्टार्ट हो चुका है आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट का। हो सकता है कि आप बहुत जल्द टैरो रीडर बनने वाले हैं। ओके, एक्टिवेशन आपका स्टार्ट हो गया हो, अनलॉक हो गई हो एनर्जी। हो सकता है कि आप पाम रीडर या आप एस्ट्रोलॉजी में कुछ इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वो चीजें अनलॉक होंगी। हो सकता है कि आप साइकिक रीडिंग करना स्टार्ट कर दो। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो क्रिस्टल हीलर बनने वाले हैं। मतलब ये मैं टोटली स्पिरिचुअल टर्म्स में बता रही हूँ। तो मुझे क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्पिरिचुअली आप बहुत ज्यादा पावरफुल बनने जा रहे हो थ्रो योर स्पिरिचुअल टैलेंट्स, ओके, साइकिक एबिलिटीज। तो हो सकता है कि ये एनर्जी भी आपको जल्दी देखने को मिले। किसी को बोला जा रहा है कि भाई इनर चाइल्ड हील करो, वुंडेड है इनर चाइल्ड, ट्रॉमेटिक है, रैंडम एनर्जी पिक हुई है। कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ की ब्लॉकेज हो सकती है, आपकी जर्नी की ब्लॉकेज हो सकती है कि आप कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड हो। मतलब आपका इनर चाइल्ड हील नहीं है, सेफ नहीं फील करते हो आप। आपको ऐसा लगता है कि कभी भी आपके साथ कुछ हो सकता है, कुछ डरावना सा लगता होगा, वियर्ड सा लगता होगा, सेफ नहीं फील करते होगे, सिक्योर नहीं फील करते होगे। ऐसा लगता होगा कि कोई सुनता नहीं है मेरी, या ईश्वर नहीं सुनते हैं, सही समय पे सही जवाब नहीं मिलता है, सही समय पे सही चीज नहीं मिलती है। गिड़गिड़ाते रहो, बोलते रहो, मांगते रहो, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। और फैमिली में होकर के भी, घर पे भी होकर के आपको ऐसा लगता होगा कि आप सही जगह पे नहीं हो। तो मैं आपको बताऊं, इनर चाइल्ड आपको हील करने को बोला जा रहा है। बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इनर चाइल्ड आपकी मेजर ब्लॉकेज हो सकती है। अगर आप नहीं हील करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
ओके, इनर चाइल्ड हील, आगे बढ़ने की तैयारी, कंफर्मेशन है, ये कंफर्मेशन है कि आपको इनर चाइल्ड हील करना है आगे बढ़ने के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये बता रही है कि आपके इस करंट ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी की वजह से, देखो एक चीज नोटिस करना, बढ़ रहे हैं हाथ आगे की तरफ, मतलब देने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो हाथ हैं, चाहे यहाँ पे कह लो चाहे यहाँ पे कह लो, ये वो हाथ हैं जो सिर्फ आपको देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कोई प्रपोजल हो सकता है, ये कोई ऑफर हो सकता है, ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये कोई मैसेज हो सकता है जो आपको चाहिए, जो आपको रिक्वायरमेंट है करंट सिचुएशन में अपनी जिंदगी की ग्रोथ के लिए, अपनी सक्सेस की ग्रोथ के लिए, ओके, अपनी सक्सेस के लिए बेसिकली जो भी आपको चाहिए, चाहे वो अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो रिसोर्सेज हैं, वो आपको मिलने के लिए आगे बढ़ चुकी हैं। आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा इन दिनों, क्योंकि एनर्जी बहुत अच्छी है, एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशनल वाली है, और किसी का बहुत ज्यादा बूस्ट हो रहा है, एनर्जी बहुत हाई हो रही है। 11-11 पोर्टल आने वाला है, टाइम है वैसे अभी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि किसी के लिए 11-11 इस बार, हालांकि मोस्टली लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन किसी के लिए ना ताबड़तोड़ वाली एनर्जी है, कुछ बहुत ही भयानक, कुछ बहुत ही बड़ा आप करने वाले हो। अब ये आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकता है, नेम फेम मिलेगा आपको, बहुत बड़ी तादाद पे लोग आपको जानना पहचानना शुरू करेंगे, और कर्मा आपने बहुत क्लीन किया इन दिनों। पिछले साल आपने अपना एंसेस्टर कर्मा, अपना पर्सनल कर्मा, कार्मिक लेसन्स, कार्मिक साइकिल, कार्मिक एनर्जीज, ये सब बहुत क्लियर की है, एंड नो डाउट किया आपने स्पिरिचुअली बहुत मेहनत की है। तो मैं इसके बिहाफ पे आपको कह सकती हूँ कि आपका 11-11 पोर्टल, 11-11 पोर्टल माइंड ब्लोइंग जाने वाला है। मजा आएगा आपको 11-11 पे, तैयार रहिएगा इस बार अच्छे से वेलकम करने के लिए नई एनर्जी का। 11-11 से पहले मैं बहुत सारी अपडेट्स देने जा रही हूँ, मे बी आपको बहुत सारी रीडिंग्स देखने को मिले, और मतलब बहुत सारी चैनलिंग्स हो रही हैं। मुझे इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं सारी चैनलिंग्स दूं, क्योंकि फिर उतने वीडियोस भी चाहिए होते हैं, लेकिन स्पेशली मुझे ये चीज कही गई है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको अपडेट्स दूं 11-11 या 11-11 के बाद भी, मतलब आने वाले जो 1-2 महीने हैं, काफी अपडेट्स आपको मिले, क्योंकि चैनलिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं और हर चैनलिंग पहुंचा पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पूरी वीडियो में भी अगर मैं सारी चैनलिंग्स को इंक्लूड करूं तो किसी ना किसी के लिए वो छूट ही जाती हैं। सो ध्यान दीजिएगा कि इस बार अपडेट्स कभी भी, कैसी भी, कुछ भी, जो भी चैनलिंग होंगी वो आपको मिल सकती है, क्योंकि 11-11 बहुत स्पेशल जाने वाला है, और उनके लिए तो खासकर स्पेशल जाने वाला है जिन्होंने पिछले साल, मतलब पिछले साल नहीं सॉरी, इसी साल में पिछले 8-10 महीने बहुत मेहनत की है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे। आप बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं हुए हैं, बहुत ज्यादा आप सोशलाइज नहीं हुए हैं, आपने बहुत अपने आप को रिजर्व रखा है, आइसोलेट रखा है, ज्यादातर आपने हर्मिट एनर्जी में रह करके अपने काम किए हैं, और फाइनली आपके लिए अबंडेंस अनलॉक होगी, फाइनली आपके लिए नए नए रास्ते खुलेंगे, फाइनली आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा। हो सकता है रियलिटी शिफ्टिंग हो किसी की, मतलब कंप्लीटली आपकी दुनिया ही चेंज हो जाए, सब कुछ पुराना भूल करके आप बहुत आगे बढ़ जाओ। हो सकता है कि आपके मान सम्मान में बहुत वृद्धि आए, मे बी आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़ा चेंज आए, मतलब कुछ ऐसा जो, मैं ये नहीं कह रही हूँ छोटे टर्म्स पे चेंज होगा, ये नहीं कह रही हूँ कि 2-4 दिन के झगड़े बदलेंगे, चेंज होंगे, वहां पे चीजें अच्छी होंगी, नहीं, जहां पे बहुत सालों से बात नहीं चल रही थी, जहां पे बिग कार्मिक ब्लॉकेज थी, 10-10 साल का इशू था, या 15 साल का इशू था, 20 साल का इशू था, और पास्ट लाइफ इश्यूज थे, या 20-20 साल का मनी ब्लॉकेज था, एंसेस्ट्रल मनी ब्लॉकेज था, वो सब यहाँ पे रिलीज हो जाएगा आपकी नई रियलिटी शिफ्टिंग के लिए। सो बहुत
स्थिति ऐसी होने वाली है इस 11/11 से पहले, इवन 11/11 के बाद भी, क्योंकि जरूरी नहीं कि जिस दिन 11/11 होगा तभी आपको तुरंत के तुरंत ही सारी चीजें मिलेंगी। एनर्जीज बनने में टाइम लगता है। अगर 11/11 पोर्टल आ जाए तो उसकी पूरी एनर्जी बनने में कम से कम 10 से 15 दिन लग जाते हैं, सेटल्ड होने में, उसको मैनेज होने में। अगर डिपेंड करता है आपकी एनर्जी कैसी है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ये वाला जो 11/11 आने वाला है, क्योंकि ये 999 के बाद का 11/11 है। हर बार क्या होता, हर बार 11/11 आता है, लेकिन हर बार 999 नहीं आता है। तो बहुत इंटेंस लेवल पे कार्मिक क्लेंजिंग हुई है, कर्मों की क्लेंजिंग हुई है, प्योरिटी मिली है आपको। तो अब जब वो फाइनली आपकी न्यू बिगिनिंग होगी, मतलब ये जनरली सबकी होगी, ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ टैरो देख रहे हैं, ये सबकी होगी, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपने काम कितना किया है अपने ऊपर, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे कितना काम किया है, और आपने पिछले जो भी 8-10 महीने हैं कार्मिक लेवल पे कितना काम किया है। क्योंकि 999 पोर्टल था, तो जितना आपने कार्मिक लेवल पे और निगेटिव एनर्जी लेवल पे, एविल लेवल पे, क्योंकि क्या होता है ना, निगेटिव एनर्जीज ही ज्यादा कार्मिक टेंडेंसी के अंदर आती हैं। तो जितना आपने काम किया होगा उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको इस 11/11 पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या है। प्लीज गाइड करिए एंजल्स, थैंक यू सो मच। 2 ऑफ कप्स, मिलन अभी आधा अधूरा है। ये गाना चैनल हुआ है भाई किसी के लिए। सो यूनियन की एनर्जी है। अब यूनियन की एनर्जी बवाल में कन्वर्ट होने वाली है, बवालिया वाला यूनियन होने वाला है, लोगों को ट्रिगर करेगा आपका यूनियन। शादी हो सकती है आपकी। अब देखो 11/11 की एनर्जी मुझे पिक हो रही है यहाँ पे भी। अगर आप ये दोनों कार्ड्स को देखो, इसमें जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है वो 11/11 की ही पिक हो रही है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपका कोई बहुत मतलब यूनियन होगा, यूनियन कई लोगों का हो सकता है, लेकिन आप लोगों का कुछ स्पेशल यूनियन होने वाला है। मतलब बहुत समय के बाद, बहुत वेट करने के बाद, बहुत बड़े सेपरेशन के बाद, बहुत बड़े कार्मिक ब्लॉकेजेस के हटने के बाद आपका यूनियन होने वाला है। शादी हो सकती है एंड आपको कोई ऑफर आ सकता है। आप प्रोटेक्टेड हो, ये बात याद रखना कि आप प्रोटेक्टेड हो, और ये यूनियन काफी बवाल लाएगा दूसरों की जिंदगी में। इंटेंस एनर्जी यहाँ पे देखो ना, ये रीडिंग जो जा रही है वो प्रोमिनेंट जो इसकी जो एनर्जी है वो है हाई इंटेंसिटी। जो भी आप किसी को दे रहे हो या जो भी आपको मिल रहा है उसकी इंटेंसिटी हाई होने वाली है। आपको मिलेगा तो ज्यादा मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा तो बड़ा मिलेगा, अगर किसी के थ्रू कोई उपहार मिल रहा है तो बड़ा मिलेगा, सरप्राइज मिलेगा तो बड़ा मिलेगा, अगर साइकिक एबिलिटीज अनलॉक हो रही हैं तो बड़े लेवल पे होंगी, है ना। बड़े मतलब आप जो भी कर्मा है उसका जो फल है वो बड़ा मिलेगा आपको। और मैं आपको बताऊं, आप जिसको भी ट्रिगर कर रहे हो वो बड़े लेवल पे ट्रिगर कर रहे हो। मतलब अगर कोई आपसे ट्रिगर हो रहा है तो वो बड़े लेवल पे ट्रिगर होगा। अगर आपके थ्रू किसी को झटका मिल रहा है, चाहे वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन से, चाहे वो आपकी क्वालिटीज से, पर्सनालिटी से, चाहे वो आपके यूनियन से यानी लव रिलेशनशिप से, आप बड़ा ही झटका देने वाले हो। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। कि और क्या है आगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपकी जो हाव भाव है, खासकर आपके बैठने का स्टाइल एकदम रॉब के साथ, मस्ती के साथ, कि भाई ये जो इलाका है वो मेरा है। समझे आप, मतलब पूरे हाव भाव के साथ, पूरे एटीट्यूड के साथ, पूरी मतलब पर्सनालिटी को पूरा उभार करके कि मैं कौन हूं, मेरे बैठने से पता चल जाएगा। ये तरीका जो है आपका वो बवाल काट रहा है किसी की जिंदगी में। मतलब बवाल एनर्जी है आपकी ये। बैठने का स्टाइल, उठने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, खाने का स्टाइल और एक्शन लेने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, टोटली बवाल। सीरियसली गाइस, अब मैं आपके लिए कुछ ऐसे कार्ड्स लेने जा रही हूं जो ये बताएंगे कि आपकी लाइफ में करंट ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी में
किस तरह की ब्लॉकेजेस हैं, ओके, जो आपको रोक रही हैं आगे बढ़ने से। बहुत सारे लोगों को मे बी ये गाइडेंस सूट नहीं करे, मे बी, लेकिन जिसके लिए भी होगी वो बहुत स्पेसिफिक होगी, बहुत स्पेशल होगी, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मैं बहुत डिफरेंट ओरेकल डेक से ये कार्ड्स ले रही हूँ। ये मुझे चैनल हुए हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप की टैरो रीडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे कार्ड ये वाले ही लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि चैनलिंग मुझे ऐसी हुई है, गाइडेंस मुझे ऐसी मिली है। सो किसी के लिए जरूरी हो सकती है। टू सून, कोई इसलिए ब्लॉक्ड है क्योंकि आपको ना ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो भी आप काम सोच रहे हैं या जो भी आप किसी के थ्रू कमिटमेंट सोच रहे हैं वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कब मिलेगा। तो मैं आपको बताऊं, बहुत जल्द आपको, बहुत जल्द किसी के थ्रू कमिटमेंट मिलने वाला है और कोई काम बनने वाला है बहुत जल्द। हो सकता है इस रीडिंग के देखते ही देखते, हो सकता है इस रीडिंग के बाद, रीडिंग देखने की जो भी रात होगी उसमें, जो भी नेक्स्ट मॉर्निंग होगी उसमें, इतनी जल्दी आपका वो काम होने वाला है। अनवर्दी कोई है जो अपने ट्रांसफॉर्मेशन में इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, आपको लग रहा है कि आप उतने वर्दी नहीं हो और आप उतना डिजर्व नहीं करते हो। आपको लग रहा है कि मेरे लिए इतनी आसानी से अच्छी चीजें कैसे आ सकती हैं। आप कहीं ना कहीं हीलिंग के लिए वर्दी नहीं फील कर रहे हो और बिग ब्लेसिंग के लिए वर्दी नहीं फील कर रहे हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप को कम आंकते हो। आपके अंदर ना ऐसा चलता है कि मैं इतना डिजर्व नहीं करता हूँ, या मैं इसके लिए सक्षम नहीं हूँ, या आपको सेल्फ डाउट के इश्यूज हो सकते हैं। सो प्लीज इन चीजों पे ध्यान दें, आगे बढ़े। ये ब्लॉकेज हो सकती है आपकी इम्पेशंस एनर्जी में रहना, ये आपकी ब्लॉकेज हो सकती है। अनवर्दी यानी अपने आप को कम आंकना, ये आपकी ब्लॉकेज हो सकती है। टू अटैच्ड, किसी से आप बहुत अटैच हैं या कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास रहती है हमेशा। ये हो सकता है कि कोई पास्ट पर्सन है जिसकी एनर्जी आप फील करते हो अपनी बॉडी के आसपास। किसी से आप इमोशनली बहुत अटैच हो, किसी से आप फिजिकली भी अटैच हो, ओके। किसी से बात करना आपकी एडिक्शन हो सकती है। सो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ठीक है, बात करना अच्छा लगता है, रिलेशनशिप में बातें बहुत अच्छी लगती है, नो डाउट। लेकिन अगर आपने बात को ही जिंदगी बना लिया है, बात करने को ही जिंदगी बना लिया है, तो आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत पीछे रह जाने वाले हो। ये बात याद रखिएगा। बातें आपको फॉर टाइम बीइंग टेम्पररी सेटिस्फाई कर सकती हैं, लेकिन जब आप उस एडिक्शन से बाहर आओगे तो आपको एक धक्का जरूर लगेगा। ये बहुत ही मतलब जरूरी चीज है आपको समझने के लिए। हो सकता है कि आप ये बात सुनने के बाद लाइटली लेकर के इसको छोड़ दें, लेकिन अगर आप गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा वक्त निकाल करके, और मैं इस रीडिंग को सुनने के बाद अगर थोड़ा सा वक्त निकालेंगे अपने लिए और सोचेंगे कि जिस एडिक्शन में मैं हूं, क्योंकि देखो क्या होता है ना, बात करने को लोग एडिक्शन समझते नहीं है, मानते नहीं है। उनको लगता है बात तो भाई जनरली आजकल दुनिया कर रही है, फोन पे बात, मोबाइल पे बात, चैटिंग, और ये सब तो एक आम चीज हो गई है। लेकिन अगर आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है या सक्सेसफुल होना है, या फिर अगर आपको लगता है किसी भी फील्ड में आपको ग्रोथ, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं है यहाँ पे, बात सिर्फ ये नहीं है कि आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है इसीलिए आप चैटिंग छोड़ दीजिए, ज्यादा फोन पे बातें करना छोड़ दीजिए, सिर्फ इसलिए नहीं। अगर आपको जिंदगी में कहीं पे भी ग्रोथ चाहिए तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ज्यादा बातें आपको एडिक्टिव बनाती हैं, आपके माइंड को वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपके रियल गोल से। आपको उस समय के लिए अच्छा लगता है, आपको बातें करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक्ड कर रही हैं आपकी रियल सक्सेस से। और मैं फिर ये आपको ये बात समझाऊंगी कि जनरली लोगों को लगता है कि ज्यादा बातें करना एडिक्शन में नहीं आता है। ये तो जनरल सी चीज है, आम सी चीज है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये अगर आप हद से ज्यादा किसी से बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं ये तो हमारा प्यार है, ये तो हम रिलेशनशिप में हैं, ये करना तो भाई जरूरी है, क्योंकि फिर प्यार कैसे शो होगा, फिर अप्रूवल कैसे मिलेगा कि हम कपल्स हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लव अप्रूवल के लिए या कपल्स अप्रूवल के लिए या रिलेशनशिप के अप्रूवल के लिए अगर आप बातों को, एक्सेसिव टॉकिंग को आप
अथॉरिटी दे रहे हैं, आप पावर दे रहे हैं कि भाई ये चीज मुझे अप्रूव करेगी, तो आप गलत कर रहे हैं। जहां प्यार है वहां चुप रह के भी बहुत कुछ समझा जा सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप शांत हो जाइए, हरमिट में चले जाइए, नहीं, थोड़ी बातें करिए और ज्यादा अपने काम पे ध्यान दीजिए। जो प्यार करता है, जो रिलेशनशिप में रहना चाहता है, वो बिना बात किए भी रहेगा। जो आगे जाके छोड़ देने वाला है उससे आप दिन रात बात करिए, 24 घंटा बात करिए, वो नहीं रहने वाला आपके साथ। ये मैं आपको बिल्कुल सही सही बता दूं। सो ज्यादा अटैच नहीं होना है आपको, यहाँ पे कहा जा रहा है। स्ट्रिक्टली समझा रही हूँ मैं, इसलिए स्ट्रिक्टली समझा रही हूँ क्योंकि मुझे डिवाइन गाइडेंस भी स्ट्रिक्टली आ रही है कि इनको समझाओ अच्छे से। ये जो लोग बहुत अटैच हैं प्यार के नाम पे और अपनी सारी जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं, इतनी बढ़िया ग्रोथ आपकी होने वाली है। थोड़ा नई शुरुआत करने पे ध्यान दीजिए, 11-11 पे अपने सारे एडिक्शन छोड़ दीजिए। ओके, चलिए, ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।